सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात के जाने पड़ते हैं। साबिक वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली इंतकाल कर गए। बेटे उमर जमाली ने इसकी तस्दीक कर दी। मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली दिल के आर्जे के बायस चंद रोज़ से AFIC में ज़ेरे इलाज थे। मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली 3 रोज़ से वेंटिलेटर पर थे। उन्हें आबाई गांव रुझान जमाली में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इसी हवाले से बात करेंगे। उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली हरकतें कल बंद होने की वजह से AFIC में इंतकाल कर गए हैं। मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली को जुमे के रोज़ बलूचिस्तान हाउस में दिल का दौरा पड़ा, जिसके बायस उनको इस्लामाबाद के चक शहजाद के निजी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। लेकिन जब उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो उनको AFIC मुंतकिल किया गया, जहाँ पर अब से कुछ देर कबल उनका इंतकाल हुआ है। उनके बेटे उमर जमाली ने उनके इंतकाल की खबर की तस्दीक करते हुए कहा कि उनके वालिद मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली हरकतें कल बंद होने की वजह से इंतकाल कर गए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली परवेज़ मुशर्रफ दौरे हुकूमत में वज़ीर-ए-आज़म थे। 2002 से 2004 में वो वज़ीर-ए-आज़म रहे और अब मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली AFIC अस्पताल में इंतकाल कर गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। साबिक वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली के इंतकाल पर सदर, वज़ीर आज़म समेत सियासी रहनुमाओं ने इजहार अफसोस किया है। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी और चौधरी बरादरान ने भी मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली के अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी का कहना है कि अल्लाह मरहूम के दर्जात बुलंद करे और लवाहिकीन को सब्र जमील दे। साबिक सदर कहते हैं कि मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली की सियासी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। आर्मी चीफ ने भी मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की और कहा कि अल्लाह ताला मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली के अहले खाना को सब्र जमील दे। आर्मी चीफ ने भी मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की और कहा कि अल्लाह ताला मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली के अहले खाना को सब्र जमील अता करे। कराची के पौश इलाकों में जराइम पर काबू पाने के लिए मोटरसाइकिल स्क्वाड की तश्कील नौ कर दी गई। एंटी स्ट्रीट क्राइम स्क्वाड को सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया। डिफेंस और क्लिफ्टन के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर 87 मोटरसाइकिलों पर मुश्तमिल स्क्वाड ड्यूटी करेगा। हसास पॉइंट्स पर तैनात स्क्वाड के जवान 24 घंटे पेट्रोलिंग पर भी मामूर होंगे। DIG साउथ जावेद अकबर रियाज ने CV पर मोटरसाइकिल स्क्वाड का जायजा भी लिया है। कराची के पौश इलाकों में जराइम पर काबू पाने के लिए मोटरसाइकिल स्क्वाड की तश्कील नौ कर दी गई है। कराची के इलाके न्यू कराची लासीगोट में गैस पाइपलाइन में लगने वाली आग पर फायर ब्रिगेड ने काबू तो पा लिया है। सुई गैस अमले ने पाइपलाइन को मुरम्मत भी कर दिया है और गैस की फराहमी बहाल कर दी गई है। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं जावेद कायम खानी से, जो कि इस वक्त लासीगोट में मौजूद हैं। जावेद कायम खानी, बताएगा क्या सूरत हाल है? कराची के इलाके लासीगोट में जुम्मा बाजार के करीब जो है वो कचरे के ढेर के नीचे मेन पाइपलाइन है गैस की, जो अक्सर जो है वो कचरा उठाने के दौरान शावल और दीगर चीज़ें जो उसके बायस और या कचरे के अंदर जब आग लगाई जाती है तो उसके बाद ऐसे वाक़यात पेश आते हैं और आज भी इसी तरह का वाक़या पेश आया। कैमरा मैन आपको दिखाए तो ये वो सामने जो है वो गैस की पाइपलाइन है, जिसे जो है वो आर्जी तौर पर बंद किया गया, लेकिन अब भी इसके अंदर गैस जो है वो मौजूद है और गैस की सप्लाई होने के बाद बायस जो है अक्सर इस कचरे के अंदर आग लगाई जाती है कचरा कम करने के लिए। और इसके साथ साथ जो है वो शावल जब आता है, जिससे कचरा क्रेन के जरिए उठाया जाता है, गाड़ी के साथ बल्दिया उज़्मा के लोग आते हैं, तो वो उसके बायस भी इस लाइन को नुकसान पहुंचता है और फिर गैस लीकेज और गैस लीकेज के बायस जो है वो आग भड़क उठती है। ऐसा मजीद कोई बड़ा वासानिया ना पेश है, इससे कबल जो है वो ज़रूरत है इस अमर की कि इस गैस लाइन का प्रॉपर कोई हल किया जाए। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची के लड़कों के साथ साथ लड़कियों में भी मनशियात का इस्तेमाल ख़तरनाक हद तक बढ़ने लगा। जामियात, कॉलेजेस के बाद स्कूलों में भी मनशियात का इस्तेमाल होने लगा। क्रिस्टल, कोकेन और चर्च अमीर इलाकों में ही नहीं बल्कि देहातों में भी इस्तेमाल होती है। एहसास कफ़ालत प्रोग्राम पर बेहिसी के साए गहरे हो गए। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में माफिया मुस्तहिक ख़वातीन को लूटने से बाज न आया। इमदादी रकम से 500 से 1000 रुपये तक की कटौती का सिलसिला तेज़ हो गया। ख़वातीन सरापाए एहतजाज हैं। 24 न्यूज़ ने मामला उठाया तो इंतज़ामिया भी हरकत में आ गई।
दीगर खबरें शामिल करेंगे। कराची में 4 रोज़ा 13वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का मेला आज से सजेगा। कराची आर्ट्स काउंसिल में कॉन्फ्रेंस की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तफसीलात जान लेते हैं। राहिल बेग हमारे साथ मौजूद हैं। राहिल, आगाह कीजिएगा, तैयारियां कैसी हैं कॉन्फ्रेंस की? जी, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में 13वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का अदबी मेला आज सजेगा, जिसमें मुल्क और बैरून मुल्क से मंदूबीन शिरकत करेंगे। इस साल होने वाली कॉन्फ्रेंस गुज़श्ता कॉन्फ्रेंस से थोड़ी मुख्तलिफ होगी, जिसकी बड़ी वजह कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस की वजह से एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखते हुए तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाएगा और इस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ उन्हीं लोगों को शिरकत की इजाज़त होगी जिन्हें दावत नामे मौसूल होंगे। अवामी इज्तिमा से गुरेज किया जाएगा। 4 रोज़ तक जारी रहने वाली इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ सेशंस मुनक्किद किए जाएंगे, जिसमें इस बार उर्दू के साथ साथ पंजाबी, सिंधी, बलूची और पख्तून ज़बानों के भी ख़ुसूसी सेशंस का एहतमाम किया गया है। इफ्तिताई जो इजलास है उसका खुतबा इस्तकबालिया सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह देंगे। इसके बाद मुख्तलिफ सेशंस हैं, किताब की तकरीब रूनुमाई है और नौजवानों का मुशायरा भी मुनक्किद किया गया है। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 4 रोज़ तक इल्म व अदब के मोती बिखेरती रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आलमी शोहरत याफ्ता इरफान महसूद की कामयाबी का सफ़र बदस्तूर जारी है। उन्होंने 38वें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। इरफान महसूद ने स्टार जंप्स का मुश्किल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इरफान महसूद ने 60 पाउंड वजन के साथ 1 मिनट में 27 स्टार जंप्स करके 22 स्टार जंप्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। आलमी शोहरत याफ्ता इरफान महसूद की कामयाबी का सफ़र बदस्तूर जारी है। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे। पंजाब हुकूमत ने रेस्टोरेंट्स के अंदर खाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। पाबंदी का इतलाक रेस्टोरेंट, होटल्स और कैफ़े पर भी होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया को पाबंदी के हवाले से आगाह भी कर दिया गया है। मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कराने की भी हिदायत की गई है। पंजाब हुकूमत ने रेस्टोरेंट्स के अंदर खाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी है और पाबंदी का इतलाक रेस्टोरेंट, होटल्स और कैफ़े पर होगा। एहलम के करीब आर्मी मार्क्समैनशिप फायरिंग रेंज में 40वें पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन की सेंट्रल मीट की इख्तितामी तकरीब हुई। ISPR के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड एवेल्यूएशन लेफ्टिनेंट जनरल शेर अफकन मेहमान खुसूसी थे। 30 टीमों समेत 1500 से ज़ायद फायरर्स ने मीट में हिस्सा लिया। 4 हफ्ते तक जारी रहने वाली मीट में तीनों सर्विसेज, सिविल आर्म्ड फोर्सेज ने हिस्सा लिया। ISPR के मुताबिक मीट में सूबाई टीमों, सिविल शूटिंग फेडरेशन, एसोसिएशन और क्लब्स ने भी हिस्सा लिया। आला तरीन मिलिट्री शूटिंग ऑनर द मेरिट एट आर्म्स ट्रॉफी रावलपिंडी कोर के लांस नाइक ज़ीशान अली ने हासिल की। प्रेसिडेंट कप नेशनल चैलेंज मैच ट्रॉफी लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड इदरीस रशीद ने हासिल की। मेहमान खुसूसी ने हर शूटिंग कैटेगरी में फातहीन और रनर अप को ट्रॉफी और मेडल से नवाजा। ट्रांजिट और ट्रांसपोर्ट पुलिस में 800 से ज़ायद अहलकार भर्ती होंगे। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने ऐवान वज़ीर आला को समरी इरसाल कर दी। ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस की अलग अलग पुलिस फोर्स होगी। पंजाब मास ट्रांजिट और ट्रांसपोर्ट पुलिस में 800 से ज़ायद अहलकार भर्ती होंगे। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने ऐवान वज़ीर आला को समरी इस हवाले से इरसाल कर दी है। ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस की अलग अलग पुलिस फोर्स होगी। इस्लामाबाद कचहरी में जाली अदालती फैसले तहरीर करने का इंकशाफ हुआ है। जाली अदालती फैसले तहरीर करने वाले स्टेनोग्राफर वाकिफ खान को मुअत्तल करके इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक सीनियर सिविल जज मोहम्मद शब्बीर की अदालत में जाली हुक्मनामा तैयार किया गया। सेशन जज इस्लामाबाद ने जाली अदालती अहकामात तैयार करने पर तहकीकात का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद कचहरी में जाली अदालती फैसले तहरीर करने का इंकशाफ हुआ है। बुलेटिन से इतना है।